उस अद्भुत शिवालय की खासियत ये थी कि उसके हिस्सों को अलग अलग करके कहीं भी ले जाकर शिवालय खड़ा किया जा सकता था। जब शिवालय तैयार हुआ तो रातों रात उसे फूलमदे के नगर में खड़ा कर दिया गया। गंजे की योजना अनुसार राजकुमार उस शिवालय का पुजारी बन जाता है और गंजा खुद पहरेदार बन जाता है। जैसे ही सुबह हुई, नगर के लोगों ने उस अद्भुत शिवालय को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पूरे नगर में ये घटना आग की तरह फैल गई कि नगर में रात के समय एक अद्भुत शिवालय आकाश से उतरा है। नगर भर के लोग शिवालय में शिव जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। गंजे ने चाल खेलते हुए ये नियम बना दिया कि नगर के लोग एक एक करके ही शिवालय के अंदर जा सकते हैं और एक बहुत ही तेज तरार रथ को सारथी सहित शिवालय के पीछे खड़ा कर दिया। उसने रथवान को समझा दिया कि इशारा पाते ही रथ को हवा कर देना। कुछ समय बाद जब राजकुमारी फूलमदे भी शिवालय में दर्शन करने के लिए आती है, तब गंजे ने दूर से राजकुमारी को आते देखा तो राजकुमार से बोला, कुछ समय के लिए मुझे पुजारी बनने दो तो मैं तुम्हारा काम बना दूंगा, अन्यथा असफलता ही हाथ लगेगी क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन जड़ बुद्धि राजकुमार ने सोचा कि गंजा स्वयं फूलमदे को ले उड़ेगा, सो उसने गंजे की बात नहीं मानी। तब गंजे ने योजना अनुसार राजकुमार को समझाया कि जब राजकुमारी फूलमदे की बारी आए और वो परिक्रमा करना शुरू करे तो तुम तुरंत उसे जबरन पकड़कर रथ में डाल लेना और हवा हो जाना। एक बार जब हम राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर ले जाने में कामयाब हो गए तो फिर उसके साथ आपकी शादी में अन्य कोई बाधा नहीं आएगी। राजकुमार ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं इस बार असफल नहीं होऊंगा। जब राजकुमारी की बारी आई और पुजारी रूपी राजकुमार ने योजना के तहत उसे रथ में बिठाना चाहा, तभी एक तेज हवा का झोंका आया जिस कारण राजकुमार राजकुमारी को पकड़ने में चूक गया। केवल फूलमदे का दुपट्टा ही उसके हाथों में आया। राजकुमारी फूलमदे धोखा धोखा चिल्लाती हुई वहां से भागी। गंजे ने देखा, अब अगर यहाँ एक पल भी और रुके तो हमारी खैर नहीं। बड़ी ही फुर्ती के साथ दोनों रथ में सवार होकर वहां से भाग गए। गंजे ने एक बार फिर से राजकुमार को कोसते हुए कहा कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं, इतना अच्छा मौका तुमने गंवा दिया। गंजे की बात सुन अपराध बोध के साथ राजकुमार बोला, मेरी क्या गलती है, सारा खेल तो हवा ने बिगाड़ दिया। गंजा एक बार फिर से मन मसोस कर रह जाता है। लंबी यात्रा के पश्चात वे दोनों एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां के लोगों को गाने बजाने और नाचने में बड़ी महारत हासिल थी। उन्हें देख गंजे के दिमाग में फिर से एक नई योजना ने दस्तक दी। गंजे ने उन्हें काफी धन देकर उनसे बीन बजाना और राजकुमार ने बहुत ही बढ़िया नृत्य करना सीख लिया। एक बार फिर से एक नई योजना के साथ गंजा राजकुमार को लेकर राजकुमारी फूलमदे की नगरी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि किसी राजा के लड़के के साथ राजकुमारी फूलमदे का विवाह पक्का हो चुका है। अब उनके विवाह में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ये खबर सुनकर राजकुमार अपने सिर को पीटते हुए वहीं बैठ जाता है। वो हार मानकर उदास हो जाता है। पर गंजे की शातिर बुद्धि में फिर से एक नई योजना आई। चमकती हुई आंखों के साथ वो राजकुमार से कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानो कुंवर साहब, अभी मेरे तरकश में एक आखिरी तीर बचा हुआ है। ये सुन उदास राजकुमार अर्थहीन निगाहों से गंजे की तरफ देखता है। आगे गंजा बोला, पर कुंवर साहब, ये आखिरी मौका है, अगर यहाँ भी चूक गए तो फिर जिंदगी भर मनाते रहना राजकुमारी ना मिलने का मातम। साहस बटोरते हुए राजकुमार बोला, आप मुझे बस योजना बताए, मैं पूरी जान लगा दूंगा अब की बार। तब गंजा राजकुमार को पूरी योजना बताता है, जिसे सुन राजकुमार की आंखें चमक उठती है। योजना के तहत गंजे ने राजकुमार को जनाना कपड़े पहनाए और बड़ी बारीकी के साथ उसका श्रृंगार आदि करके उसे एक सुंदर नर्तकी का रूप दे दिया और वो खुद वीणा बजाने वाला बन गया। बदले हुए वेश के साथ दोनों नगर के चौराहे पर जाते हैं। गंजा वीणा बजानी शुरू कर देता है और नर्तकी रूपी राजकुमार बड़ी तन्मयता के साथ नाचना शुरू कर देता है। सुंदर नर्तकी का नाच देखकर धीरे धीरे नगर के लोगों का जमवाड़ा लगना शुरू हो गया। नर्तकी का नाच देख सभी लोग मंत्रमुग्ध से हो गए। सबने कहा कि इस नर्तकी का नृत्य तो राजकुमारी फूलमदे के विवाह में भी अवश्य ही होना चाहिए। बिना इसके नृत्य के राजकुमारी का विवाह अधूरा है। बात राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने तुरंत उन दोनों को राजमहल बुलवा लिया। वो भी नर्तकी का नाच देखने के लिए उत्सुक था। अपनी उत्तम कला का प्रदर्शन करते हुए नर्तकी ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया और गंजे ने अत्यंत मधुर धुन में बीन बजाई। राजा भी उन दोनों की कलाकृति देख मंत्रमुग्ध सा हो गया। खुश होते हुए राजा ने उनसे इनाम मांगने के लिए कहा। गंजा तो चाहता ही ये था कि राजा उनसे खुश होकर एक बार उन्हें मुंह मांगा इनाम देने के लिए राजी हो जाए।
फिर वो अपनी आगे की चाल चलेगा। राजा की इनाम वाली बात पर बड़ी ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर गंजा राजा से बोला, हे अन्नदाता, हम कोई पेशेवर नाचने वाले नहीं हैं जो दौलत के लालच में नाच गाना किया करते हैं। आप मुझे सिर्फ 2 सिक्के दे दीजिए, बस उन्हीं से मेरा काम बन जाएगा। काम वाली बात सुन राजा प्रश्नवाचक दृष्टि से गंजे की तरफ देखता है। तब गंजा अपनी योजना अनुसार आगे की चाल चलता हुआ राजा से कहता है, हे महाराज, दरअसल ये नर्तकी मेरी भाभी है। आज पूरे 14 वर्ष हो गए इसके खाविद ने इसे छोड़े हुए। बस उसी की तलाश में हम नगर नगर गांव गांव गाना बजाना करते हुए फिर रहे हैं। मुझे आज ही खबर मिली है कि मेरा भाई पास ही के गांव में ठहरा हुआ है। हे राजन, बस उसी को लाने के लिए मुझे 2 सिक्कों की जरूरत है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तब तक अगर आप मेरी भाभी को शरण देकर उसे अपनी हिफाजत में रखेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं जल्द से जल्द अपने भाई को लेकर वापस लौटूंगा और अपनी भाभी को यहाँ से ले जाऊंगा। बंजारे की विनम्रता भरी मीठी वाणी सुन राजा ने उसे 2 सिक्के दे दिए और बोला, तुम आराम से अपने भाई को लेकर आओ, तब तक तुम्हारी भाभी मेरी जिम्मेदारी है। राजा की बात सुन बंजारे रूपी गंजा बहुत खुश हुआ। उसने जो सोचा हुआ था सब कुछ उसके मन मुताबिक चल रहा था। वो खुशी खुशी राजा से विदा ले राजमहल से चला जाता है। राजा ने बंजारन को महफूज रखने के लिए अपनी बेटी फूलमदे के साथ जनाना महल में ठहरा दिया। दोस्तों, जनाना महल का मतलब है जहां सिर्फ स्त्रियां ही आ जा सकती हो। बंजारी रूपी राजकुमार ने अवसर पाकर फूलमदे को अपना असली परिचय दिया और उसे गंजे की बनाई हुई योजना के साथ साथ जिस दिन से उसने राजकुमारी को देखा था उस दिन से लेकर अब तक की सारी आप बीती भी कह सुनाई। राजकुमारी फूलमदे ने जब राजकुमार के मुख से पूरा हाल सुना तो अपने प्रति राजकुमार का प्रेम और बलिदान देख उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। पर खुशी के साथ साथ राजकुमारी के लिए अब एक नई समस्या भी खड़ी हो गई थी। दरअसल अगले दिन ही उसकी शादी थी, जिस कारण वो उधेड़बुन में फंस चुकी थी कि अपने पिता द्वारा चुने हुए लड़के के साथ विवाह करे या उसे दिलों जान से चाहने वाले राजकुमार को अपना हमसफर चुने। उधेड़बुन के इस भंवर में फंसने का मुख्य कारण था उसका अपने पिता के लिए अत्यंत स्नेह और उनकी अपार इज्जत। दरअसल जब राजकुमारी एक छोटी बच्ची थी तभी उसकी माँ यानी राजा की पत्नी चल बसी थी। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता यानी राजा ने जवान होते हुए भी दूसरी शादी के लिए मना कर दिया। वजह थी वो छोटी बच्ची। बस यही कारण था कि आज राजकुमारी अपने पिता के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। काफी सोचने के बाद भी फूलमदे निर्णय लेने में असफल रही कि वो अपने पिता के चुने हुए लड़के से विवाह करे या फिर उसे दिलो जान से चाहने वाले राजकुमार को चुने। रात बीती, दिन बीता और शाम का वो समय भी आ गया जब उसके पिता द्वारा पसंद किया हुआ राजकुमार बारात लेकर आन पहुंचा। राजकुमारी ने दूल्हे को जनाना महल में बुलवा लिया। जब वो अपने होने वाले दूल्हे से मिली तो उसे वो जरा भी पसंद न आया। अंततः राजकुमारी फूलमदे भी राजकुमार के साथ गंजे की योजना में शामिल हो जाती है। बंजारन के वेश में राजकुमार दूल्हे के सामने सुंदर नृत्य करता है और राजकुमारी फूलमदे उसे धनाधन मदिरा का सेवन करवाती है। जब दूल्हा मदिरा के असर से नशे में चूर हो अचेत हो गया तब राजकुमार उसे उठाकर छिद्र यानी मोरी के द्वारा घुड़साल में उतर गया। उसने दूल्हे के हाथ पैर बांधे और उसे जंगल में छोड़ आया। उसके बाद राजकुमार ने अपनी जनानी वेशभूषा त्याग कर बंजारे की वेशभूषा धारण कर ली। इधर जैसे ही सुबह हुई राजकुमारी फूलमदे ने राजमहल में ये बात फैला दी कि दुल्हा बंजारन पर आसक्त हो उसे लेकर रातों रात फरार हो गया। राजा को जब ये बात पता चली तो उसे दूल्हे पर बड़ा क्रोध आया। सोचा जब बंजारा अपनी बंजारी को लेने आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगा। राजा इसी सोच में खोया हुआ था कि गंजा और राजकुमार बंजारों के वेश में महल में आ धमके। राजा को प्रणाम कर बंजारा बोला, हे अन्नदाता, कृपया आप मेरी भाभी को बुलवा दीजिए। मैं अपने भाई को ले आया हूँ। ये बड़ा बेसब्र है अपनी पत्नी से मिलने के लिए। बंजारे की बात सुन राजा ने अपना सिर झुका लिया। बार बार पूछने पर राजा ने उनके सामने सारी घटना कह सुनाई। राजा की बात सुनकर बंजारों के मुंह उतर गए और वे सांस मारकर वहीं बैठ गए। गंजे ने राजा से कहा कि हुजूर, बंजारी यानी मेरी भाभी तो गई सो गई, पर अब उसके बिना मेरा भाई जीवित नहीं रह सकेगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। हमें तो इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप एक राजा होकर भी अपना वचन नहीं निभा सके। मैंने बड़े विश्वास के साथ अपनी भाभी को आपके पास छोड़ा था। बंजारों की बात सुन राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। अंत में सोच विचार कर उसने अपनी सारी दासियों को श्रृंगार करके बुलवाया और बंजारे से कहा
कि इनमें से जो भी तुम्हें पसंद आए उसी को चुन लो। मैं तुम्हारी बंजारन को तो वापस नहीं ला सकता, पर उसके बदले में दूसरी स्त्री जरूर दे सकता हूँ। सारी दासियां उसके सामने से निकल गईं, लेकिन बंजारे ने किसी को पसंद नहीं किया। दोनों बंजारे मुंह लटकाए निराश होकर वहां से जाने लगे। तो राजा ने सोचा कि ये अच्छा नहीं होगा। एक राजा होकर यूं वचन तोड़ना सरासर राजवंशी परंपरा के विरुद्ध है, और प्रजा को क्या विश्वास रह जाएगा ऐसे राजा पर। पुराने समय में वचनों का पालन प्राणों से भी बढ़कर था। अंततः राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बंजारों को आवाज लगाई और उन्हें वापस बुला लिया और बोला, महाशय, यदि तुम मेरी बेटी फूलमदे को बंजारी के बदले में लेना चाहो तो मैं उसे भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने दिए वचन से फिरना ठीक नहीं समझता। गंजा तो जब से इंतजार ही इस बात का कर रहा था कि कब राजा उनके सामने अपनी बेटी फूलमदे के संग विवाह का प्रस्ताव रखे। राजा ने तुरंत आदेश देकर राजकुमारी फूलमदे को बुलावा भेजा। जब दासी राजकुमारी फूलमदे के पास आई और उन्हें राजा के आदेश के बारे में बताया, तो राजकुमारी फूलमदे की बाँछें खिल उठी। उसे तो पूरी योजना का पहले से ही पता था कि वे कोई बंजारे नहीं बल्कि राजकुमार और उसका मित्र गंजा है। गंजे की योजना के कारण राजकुमारी को अपने पिता के आदेश की अवहेलना भी नहीं करनी पड़ी, और बिना उनका दिल दुखाए उन्हीं की मर्जी से उसे अपना मनचाहा जीवन साथी भी मिलने जा रहा था। आदेश मिलते ही पूरे साजो श्रृंगार के साथ राजकुमारी फूलमदे उनके सामने आई। जब बंजारे रूपी राजकुमार ने राजकुमारी फूलमदे को उस रूप में देखा तो उसकी सुंदरता देख वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे बेहोश देख गंजे को बड़ा गुस्सा आया। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये हरामखोर तो बना बनाया काम बिगाड़ देगा। गंजे ने एक के बाद एक कसकर 4 जूते राजकुमार को जमा दिए, जिससे राजकुमार की बेहोशी पल भर में जाती रही। ये माजरा देख राजा गंजे से बोला, क्या बात है, तुमने उसे जूते क्यों मारे? गंजा तुरंत बात को संभालते हुए बोला, हे राजन, ये हरामखोर राजकुमारी के लिए भी ना नूकर कर रहा था। अंततः मैंने इसे जूते लगा दिए कि क्या तेरी बंजारी राजकुमारी फूलमदे से भी अधिक सुंदर थी। अब सब ठीक है महाराज, ये आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। राजा ने विधि विधान से अपनी बेटी का विवाह बंजारे यानी राजकुमार से करवा दिया, और विदाई के समय अपार धन दौलत और हाथी घोड़े दिए। राजकुमार खुशी खुशी राजकुमारी और गंजे के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचते ही गंजे ने सबसे पहले अपने भैंसे को संभाला। उसे ठीक ठाक तंदुरुस्त हालत में देख वो बड़ा खुश हुआ। अंततः जब वो राजकुमार से विदाई लेने जाता है, तब राजकुमार हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया करते हुए कहता है, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम एक चौथाई यानी 36 गांवों के मुखिया के साथ साथ अब इस राज्य के महामंत्री भी हो। तुम अपने परिवार को यही बुला लो। राजकुमार की बात सुन गंजा खुशी और आश्चर्य से राजकुमार की तरफ देखता है। राजकुमार बोला, हाँ भाई, ठीक सुना तुमने। मैं आज से ही तुम्हें अपने राज्य के महामंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके अपना कार्यभार संभाल ले। इस प्रकार गंजे ने अपने शातिर दिमाग की बदौलत अनेकों मुसीबतों के बावजूद भी राजकुमार का विवाह राजकुमारी फूलमदे के साथ करवा कर ही दम लिया, जिसका उसे बहुत बड़ा पारितोषिक अर्थात इनाम भी मिला। निष्कर्ष, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि और दूरदृष्टि केवल राजमहलों में ही नहीं जन्म लेती। कभी कभी साधारण जीवन जीने वाला एक सीधा सादा ग्रामीण भी वह कर दिखाता है जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाते। राजकुमार का अर्थहीन अहंकार और जिद उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सुख और सही जीवन साथी से दूर रख रही थी, परंतु गंजे जैसे सरल हृदय पुरुष की निष्ठा, समझदारी और अथक प्रयासों ने न केवल उसके जीवन को दिशा दी, बल्कि एक राजकुमारी की नियति को भी संभाल लिया। अंततः जीवन में महान वास्तविक मार्गदर्शक पद या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि सच्चे इरादों और समझदारी से बनते हैं। और जब सही व्यक्ति सही समय पर आपका हाथ थाम ले, तो जीवन की राहें स्वयं सुगम होती चली जाती हैं। कहानी कैसी लगी? अपना अनुभव जरूर शेयर करना मेरे प्रिय दर्शकों। मिलते हैं जल्दी ही एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अब की बार आने वाली कहानी और अधिक धमाकेदार होने वाली है, तो तब तक इंतजार कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।